दोनों सगे भाई होने के बाद भी नाग और गरुड़ एक दूसरे के जानी दुश्मन कैसे बन गए? आखिर क्यों गरुड़ हमेशा बेचारे नाग को मारने की कोशिश करता है? ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रु और विनीता। उसमें से पत्नी कद्रु ने पति कश्यप की बहुत निस्वार्थ भाव से सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि कश्यप ने उनसे वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने 1000 विषधारी पुत्रों का वरदान मांगा। तब ऋषि कश्यप की कृपा से शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग और हजारों विष वाले नागों की उत्पत्ति हुई। लेकिन कद्रु को हमेशा विनीता से बहुत ईर्ष्या थी और इसी के चलते एक बार दोनों में शर्त लगी कि समुद्र मंथन से निकले सफेद घोड़े की पूंछ का रंग कौन सा है। दोनों ने उस घोड़े को देखा नहीं था। फिर विनीता ने सोचा कि अगर घोड़ा सफेद आया है तो फिर उसकी पूंछ भी सफेद ही होगी। इसलिए विनीता ने पूंछ का रंग सफेद बताया, लेकिन कद्रु ने घोड़े की पूंछ का रंग काला बताया। कद्रु जानती थी कि वो शर्त हार जाएगी, इसलिए उसने छल कपट किया और उसने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ों की पूंछ पर चारों ओर लिपट जाओ ताकि पूंछ काली दिखे। जब दोनों ने दूर दूर से सफेद घोड़े को देखा तो घोड़ा सफेद था, लेकिन उसकी पूंछ काली दिख रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप बेचारी विनीता शर्त हार गई, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी उसे कद्रु की दासी बनकर उसकी सेवा करनी पड़ी। फिर कुछ समय बाद विनीता ने भी पति कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि कश्यप ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब विनीता ने वरदान में केवल 2 ही पुत्र मांगे, लेकिन उनकी शर्त बस यही थी कि मेरे पुत्र भले ही संख्या में कम हो, लेकिन बल और तेज में कद्रु के 1000 पुत्रों से श्रेष्ठ और शक्तिशाली होने चाहिए। तब ऋषि कश्यप की कृपा से उन्हें पहला पुत्र अरुण आया, जो भगवान सूर्य के सारथी बना, और दूसरा पुत्र गरुड़ आया। लेकिन जब गरुड़ को अपनी मां की गुलामी का पता चला तो उन्होंने कसम खाई कि अपनी माता के साथ हुए अन्याय, छल और अपमान के लिए वो नागों को कभी क्षमा नहीं करेंगे। और बस तभी से नाग और गरुड़ सगे भाई होने के बावजूद भी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए।